हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं सानवी के साथ खेल रही थी। आज था सानवी का वैक्सीन डे और ये थोड़ा थोड़ा अब समझने लगी है, हंसती है, कुछ कुछ बोली है इसको तो। और सानवी का वैक्सीन वाला मिनी ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया। तो ब्लॉग में उसका कुछ बना ही नहीं। यहाँ पे रात हो गया था, जिस दिन सानवी का वैक्सीन था उस दिन रात में हम लोग पैकिंग कर रहे थे। ये टाइम होगा 2 या 3 बजे का, जब सानवी सोई थी और सानवी का बैग पैक उसके पापा कर रहे थे। इतने ज्यादा इमोशनल थे, मैं बता नहीं सकती। ये हो गया है नेक्स्ट डे। ये मेरा उसी दिन से ब्लॉग चल रहा है। और यहाँ पे मेरे जीजू आए थे बीच वाले, जो कि आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा, सानवी से मिलने, क्योंकि सानवी कल निकल जाएगी। उनके पास टाइम नहीं था, इसीलिए सानवी को यहाँ से निकलने से एक दिन पहले जीजू आ चुके थे उससे मिलने। और यहाँ पे बाबू ब्रेकफास्ट कर रहे थे और गोदी में सानवी को भी लिए थे, क्योंकि हस्बैंड नहीं जा रहे हैं मेरे साथ और सानवी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट ही जाता है। मैं कब का पोस्ट करने का कोशिश करती हूँ बट लेट हो जाता है। यहाँ पे कृष्णा और मैं मिल्की बीच वाली दीदी से वीडियो कॉल कर रही थी, जिस दीदी का हस्बैंड आए हैं। तो वो वाली दीदी है, यहाँ पे आप लोग मिल लीजिए। ये है मेरी बीच वाली बहन। यहाँ पे मस्ती मजाक हो रहा था, दीदी अपना मुंह ढक रही थी। यहाँ पे उनका बाबू है क्यूट सा। ये मेरा लक्ष्य है। और इतना सभी लोग सानवी को प्यार करते हैं, जितना भी भाई बहन है। सबसे छोटी है सानवी, तो सब बहुत ही ज्यादा उसको प्यार करते हैं। और यहाँ पे सुबह सुबह जीजू आए थे। मम्मी का आँख ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि रात भर सानवी जगा के रखती है, तो वो तुरंत तुरंत सो जा रही थी कहीं पे भी। चिकन बन चुका है और जीजू भी सो रहे हैं और खाना पीना सब रेडी हो चुका है। और दिखा, तो यहाँ पे बना है चिकन, देख सकते हैं आप सभी लोग। वीडियो से बना और यहाँ बना है चावल गर्मा गर्म। और यहाँ पे दीदी, यहाँ पे ये सब सामान दीदी ने ही भेजा है। यहाँ पे ये नहीं, ये वाला, ये टॉफ़ी है मेरे लिए, ये बिस्किट है, ये सोन पापड़ी है। और सबसे स्पेशल उन्होंने ठाकुर जी के लिए इतना मेहनत से क्या भेजा है, दिखाती हूँ। उन्होंने खुद अपने हाथों से बना के भेजा है। ये भुजिया, आप लोग पुड़ुकिया भी बोल सकते हैं, खुआ वाला। और 2 डब्बा भेजी थी, एक ये है और एक ये है। ये मैं रख लूँगी, ये हस्बैंड के लिए छोड़ के जाऊँगी। और दिखाती हूँ मेरी दीदी ने क्या सब भेजा है। दाल भेजी है मसूर का, गिर जाएगा। उसके बाद भी है, ये है अम्मट, आम पापड़ भी बोल सकते हैं आप लोग। ये अम्मट है। और ये बिस्किट भी दीदी ने ही भेजा है। तो बीच वाली दी एकदम मम्मी जैसा ही मानती है। वो दाल वगैरह सब भेज देती है, क्योंकि अभी दाल फ़ायदा करेगा, उससे दूध अच्छा बनता है, इसी वजह से। तो जो ब्रेस्ट फीड मॉम है वो मसूर का दाल 1 गिलास ज़रूर ही पीजिए, बिना तड़के वाली, तो उससे मिल्क का अच्छा सप्लाई होता है। यहाँ पे दीदी ने ड्रेस भेजा था, जो मैंने मिनी ब्लॉग में भी दिखा दिया था। बहुत प्यारा सा ड्रेस था। दीदी ने 2 ड्रेस भेजा था सानवी के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। ये थोड़ा सा बड़ा है, जब सानवी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब ये पहन पाएगी। और ये मेरा मायके निकलने से जस्ट एक दिन पहले का ये ब्लॉग है। तो जीजू लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे जो भी वीडियो मुझे शूट करना है वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाद में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। और मेरा पैकिंग वगैरह भी हो चुका है। इतना ज़्यादा ट्रॉली हो गया है, मैं बता नहीं सकती। आज तक मुझे इतना लगेज नहीं हुआ जितना इस बार मुझे हो गया। फ्रेंड्स, नींद भरा पड़ा है और अभी जीजू लोग सो रहे हैं। खाना पीना बन गया है। नाश्ता तो सभी ने पूरी और भुजिया कर लिया था। जीजू का व्रत था तो फलाड़ किए हैं। और कल हम लोग निकलने भी वाले हैं। चलिए दिखाती हूँ सानवी के लिए। और उसकी मासी ने क्या भेजा है, उसकी मासी ने भेजा है, बड़ी मौसी ने भेजा है, जो कि उनको नहीं भेजना चाहिए, फिर भी वो भेजी है। ब्लॉग देखिएगा आप, ये गलत बात है। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ क्या भेजी है। तो यहाँ पे दीदी ने सानवी के लिए ईयरिंग भेजा है गोल्ड का। वो तो आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में मैंने शेयर कर दिया था, बट मैंने ब्लॉग भी बनाया था, तो जो लोग ब्लॉग देखते हैं इसलिए मैंने ब्लॉग में भी डाल दिया है। तो यहाँ पे गोल्ड का ईयरिंग सानवी की बड़ी मौसी ने भेजा है, मतलब बीच वाली मौसी ने भेजा है। और मैं तो नहा धो के रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था, क्योंकि ट्रैवल में हेयर वॉश वगैरह नहीं कर पाएंगे और करवा चौथ भी है। तो यहाँ पे मम्मी भी थोड़ा लेट ही नहाई थी। लेट ही काम सब होता है सानवी की वजह से। वो सानवी का टाइम है 3 बजे
से 5-6 बजे तक वो जगती है। तो ऐसा ही सानवी के हिसाब से हम लोग का रूटीन स्टार्ट होता है, वैसे ही चलता है। शाम का 3-4 कब बज जाता है, रात का 12-1 कब बज जाता है, कुछ भी आइडिया नहीं लगता। और यहाँ पे मैं मम्मी के साथ मस्ती कर रही थी कि मम्मी 4 महीने बाद पापा से मिलने वाली थी, तो इसीलिए यहाँ पे मजाक कर रही थी मैं मम्मी से, और मम्मी भी मुझसे मजाक कर रही थी, इसलिए मैंने ये साउंड म्यूट कर दिया। बहुत लोग मैथिली नहीं समझते, और मेरी मम्मी मैथिली में बोल रही थी। अगर आप लोग समझते हैं मैथिली तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं ओरिजिनल हम लोग का जो लैंग्वेज है उसमें एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगी। और हम लोग का पैकिंग वगैरह हो चुका है, तो ये ब्लॉग जाएगा जिस दिन मैं निकल जाऊंगी उस दिन, क्योंकि आज ही मैं इसको एडिट करूंगी और अपलोड में लगा दूंगी। तो कल ये ब्लॉग जाएगा जिस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, मतलब मैं 8 को निकलूंगी, तो ये ब्लॉग 8 को ही जाएगा। आज 7 तारीख है। यहाँ पे कुछ कर रहा है और हस्बैंड जी जाएंगे अभी नहाने, नहाए नहीं है ये। और ये रही मेरी क्यूटी पाई, नहा के आते हैं फिर खाना पीना सब होगा। वैसे तो हर बार मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ, इस बार मैं सोची ब्लॉग बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और ये सारा सामान मुझे रखना है अभी, और कितना ट्रॉली हो चुका है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत सारा सामान हो चुका है। तो मैं ट्रॉली क्या ही दिखाती, आ गई थी मेहंदी वाली, मेहंदी आर्टिस्ट मैंने बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप लोगों को पता है 3 दिन लग जाता है, और इतना लंबा ट्रैवल मैंने आज तक नहीं किया है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बट 3 दिन का सफ़र मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं ट्रेन से नहीं जाती हूँ। इस बार शानवी को लेके मुझे बहुत ही ज़्यादा लगेज था, और शानवी छोटी भी है, छोटे बच्चे को लेके, इसीलिए मैं नहीं गई। थोड़ा डर भी था, क्योंकि एक बार मैं आई थी तो उसमें फ्लैट में छोटा बच्चा बहुत रो रहा था इसी वजह से। और यहाँ पे जीजू और बाबू दोनों मम्मी के साथ, सासू माँ के साथ किचन में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। एकदम बेटे जैसे ये लोग करते रहते हैं मम्मी के साथ। और यहाँ पे मेरी मेहंदी भी लग रही है, और शाम का भी खाना पीना बन चुका था, क्योंकि जीजू जल्दी निकलने वाले थे। तो पनीर की सब्जी बनी थी, दाल चावल पापड़ तरुआ ये सब बना हुआ था। ये जो दीदी मेहंदी लगाती है ना, इनका मेहंदी इतना अच्छा है, इतना अच्छा कलर आता है ना, मैं हर बार इन्हीं से लगाना पसंद करती हूँ। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं खोइछा लेने जा रही हूँ, क्योंकि कहीं जाने से पहले हम लोगों में खोइछा लिया जाता है। जो भी घर के बड़े रहते हैं वो खोइछा दे देते हैं। भले ही आप सिंदूर और पैसा का ही खोइछा ले लो, लेकिन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और गौरी मैया भी हमको लेना था। मैं जहाँ जाती हूँ गौरी माता को लेके जाती हूँ और लेके ही आती हूँ। इस बार मैं अपने हस्बैंड से दूर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जा रही थी। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, थोड़ा सा क्या बहुत बुरा लग रहा था, बट उनको उतना टाइम के लिए छुट्टी नहीं मिलता। और मुझे सानवी को इतना छोटे में मैं अकेले तो नहीं रख पाऊंगी, एक लोग तो उसके पास चाहिए ही चाहिए। तो मम्मी अच्छे से उसका ख्याल रखती है, और मम्मी बोली चलो मेरे पास ही। और मुझे भी बहुत टाइम हो गया था यहाँ पुणे से कहीं गया हुआ, तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था। थोड़ा खुश थी मैं, थोड़ा सा उदास थी। फिर यहाँ पे बाबू को लेके प्रणाम करना होता है, तो मैंने सानवी को लेके यहाँ पे प्रणाम कर दी थी, और मम्मी ने मुझे खोइछा दे दिया। और हस्बैंड जी का ना रात से ही मन ऐसे उदास सा था, नहीं होता है एकदम रोने रोने जैसा। फिर हम लोग का ट्रेन था सुबह का 8 बजे हम लोग को निकलना था, बट ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट था, तो हम लोग 1 बजे के आसपास निकल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। फिर भगवान जी को प्रणाम करके मैंने खुद भी टीका लगाया, सानवी को मैंने टीका लगा दिया, इसका नज़र भी उतार दिए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो हर बार नज़र इसका उतार ही देते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि सानवी ट्रेन में मेरे को परेशान ना करे, बहुत छोटी है अभी, तो इसका भी ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कितना ज़्यादा मुझे लगेज हो गया आप लोग खुद ही देख सकते हैं। 3 तो ट्रॉली है, उसके बाद हैंड बैग है, पर्स है, मेरा पर्स, मम्मी का पर्स, कृष्णा का बैग पूरा भर चुका था। तो यहाँ पे 6 सीटर हस्बैंड जी ने गाड़ी किया था, पीछे पूरा सामान था। और आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, इसी ब्लॉग में मैंने सारा कुछ कैप्चर करके डाला है। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे हडपसर स्टेशन से, हम लोग का ट्रेन था पुणे से, और बहुत टाइम के बाद मैं जा रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मैं खुश भी थी। और हस्बैंड जी को लेकर मैं थोड़ा सा उदास थी, वो भी साथ चलते, बट उनको बिल्कुल भी छुट्टी नहीं थी, क्योंकि वो 2 महीना का छुट्टी पहले ही ले चुके हैं। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी टाइम पे हस्बैंड जी छुट्टी ले चुके थे 2 महीना का। और यहाँ पे हम अपने सोसाइटी से निकलते हुए, पुणे का वेदर तो बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे बारिश जैसा मौसम था। अब पटना जाके बताऊंगी कि वहाँ का मौसम कैसा है। और यहाँ पे सानवी मेरी गोदी में सो रही थी आराम से। सानवी को जब भी डायपर चेंज करवाना होता है ना, वो रोने लग जाती है। आप लोगों के बच्चे भी ऐसे करते हैं इतने छोटे में? वो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। जैसे ये सुसु पॉटी कुछ भी करेगी ना, ये रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा, या इसका डायपर इसको चेंज करवाना होता है तो ये रोने लग जाती है। फिर हम लोग अब समझ गए कि इसको डायपर चेंज कर दीजिए, फिर ये शांत हो जाती है। तो इस तरीके से इसका है। आप लोगों के बच्चे को भी है, इतने छोटे बच्चे को, तो कमेंट्स कीजिएगा। और यहाँ पे टाइम से हम लोग पहुँच गए थे, और ट्रेन में हम लोग बैठ गए थे। यहाँ पे 2 लोअर है और 1 अपर है हम लोगों का। सेकेंड एसी में टिकट हुआ था। खराब हो चुकी है, सब सामान लेके आके अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूँगी मैं।
पेशान भी सो रही है, इसको कोई फर्क नहीं कहाँ जा रही है नहीं जा रही है। फिलहाल तुम लोगों का नीचे का सीट मिल गया तो अच्छा है। मम्मी का ये है, मेरा ये है और कृष्णा का ऊपर है। और अभी एसी ऑन हुआ है तो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। बाहर इतना गर्मी है बता नहीं सकती। और फिर कृष्णा और मेरे हस्बैंड जी सीट जो साफ़ कर रहे थे ट्रेन का, वाइप्स से पूरा क्लीन कर दिए थे। इतना हंसी भी आ रहा था। ये लोग सानवी को लेके ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। दोनों लोग, कृष्णा भी और मेरे बाबू भी, सब कुछ को एकदम हाइजीन में पूरा सीट ही इसने पोंछ दिया था। हस्बैंड जी ऊपर वाला पोंछ रहे थे और कृष्णा नीचे वाला। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी इसको छोड़ के जाने वाला टाइम था। ये ऐसा टाइम था ना, मैं बता नहीं सकती। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। सानवी को कुछ कुछ बोल रहे थे तो उनका लिप्स वो रोने की वजह से पूरा कांप रहा था, ऐसा हो रहा था। और सानवी भी मस्त अपने पापा के साथ आज खेल रही थी। और मैं भी इतने लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ अपने हस्बैंड से दूर। बहुत, जब से शादी हुई है हम लोग साथ में ही हैं हमेशा, तो इसीलिए और बुरा फील हो रहा था। फिर मैं भी रोने लग गई थी। और मम्मी मेरा वीडियो बनाई है ये वाला, तो मैंने सोचा ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। ये लोग मेरा इतना मजाक बनाए हैं कृष्णा और मम्मी, बता नहीं सकती। और यहाँ पे ये वीडियो मेरी मम्मी ही शूट कर रही है। और मेरा रोना ही बंद नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा था रोते जाऊँ रोते जाऊँ रोते जाऊँ। तो कभी मैं अपने हस्बैंड जी को छोड़ के इतना दूर गई नहीं, इसीलिए और ज़्यादा मैं इमोशनल हो रही थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट मायके जाने की खुशी भी थी, तो सारा मिक्स मैच चल रहा था। ट्रेन में भी बाहर से ही मंगाया है पाव भाजी। यहाँ पे है इसको ट्रेन का खाना नहीं खाना, मेरे को भी नहीं खाना, इनको भी नहीं खाना। सही है। कैसा चल रहा है सफर? सफर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है। तो ये रहा हम लोग का। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मम्मी है, वहाँ पे कृष्णा है। तो हस्बैंड जी आ नहीं पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिला। और यहाँ पे बाबू सो रही है। दोनों बेटी सोते हुए जा रहे हैं। और 2 दिन हो गया, कल 8 को हम लोग निकले हैं, आज 9 पूरा दिन पूरा रात। सुबह में हम लोग 2-3 बजे पहुँचेंगे। कल 8 सारा दिन सारा रात ऐसे बीता हमारे हम लोग का सफ़र। काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने। और सफ़र का मज़ा तो अलग ही आता है। और एक हाथ में मैंने नेल पेंट लगा ली हूँ। कल है करवा चौथ, तो मैंने आज कुछ भी ऐसा नहीं खाया है बाहर का, बिस्किट खाई हूँ बस, क्योंकि बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाना होता है। बस 12 बजे के बाद तो एक बूंद पानी भी नहीं पिएंगे। और आप सभी लोगों को भी, बाबू को छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। हमको पता ही नहीं था कि 10 को है करवा चौथ और मेरा टिकट बन चुका था, इसीलिए मेरे को आना पड़ा। और यहाँ पर आप लोग शानवी को देख सकते हैं, शानवी कैसे मस्त सो रही है। बिल्कुल भी मेरी बेटी परेशान नहीं करती मेरे को, बस रात को थोड़ा सा जगती है, तो दिन भर सोती है तो थोड़ा तो जगेगी, बट परेशान बिल्कुल भी नहीं करती है शानवी। आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। और मैंने मेहंदी पहले ही लगा रखा था, देख सकते हैं कलर बहुत प्यारा आया है, पूरा काला हो गया है। इसका भी देखिए यहाँ पे करवा चौथ का सारा लिखा हुआ है, हैप्पी करवा चौथ। और इस तरीके से डलिया वगैरह जो होता है वो बनाया हुआ है। काफ़ी प्यारा मेहंदी है, सुबह में दिखाऊंगी, अभी तो रात हो रही है। और कृष्णा भी फ़ोन नहीं चला रहा है, नहीं कृष्णा। और मम्मी सो गई है, मम्मी को खाली नींद आ रहा है, वो भी सो रही है। तो चलिए मिलती हूँ मैं बिहार पटना अपने मायके में आप सभी लोगों से। सोची थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मैंने ये वाला लाइट ऑन कर रखा है, छोटा वाला जो होता है, क्योंकि सानवी सोती है ना तो उसको थोड़ा सा अंधेरा कर देते हैं ताकि वो उठे ना जल्दी, क्योंकि ट्रेन में बच्चा परेशान करता है। तो और कल हम लोग पहुंचेंगे और कल ये है करवा चौथ, तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज करते हैं। वैसे तो मैंने सारा सामान पुणे से ही ले लिया है, छन्नी वगैरह जो भी पूजा का होता है। कुछ चीज़ें बची है जो पापा ला देंगे वहाँ पे। तो आप लोग कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में बने रहिए और लाइक करते रहिए। मिलती हूँ मैं अपने मायके में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर हम लोग
लोग 2 बजे रात में उतरे पाटलिपुत्रा, वही स्टेशन हम लोग का था पटना का। दानापुर नहीं हो गए, पाटलिपुत्रा में हम लोग उतरे, वहीं का टिकट था। यहाँ पे मम्मी भी एकदम रेडी हो रही थी, मम्मी तो सोते ही आई है। और ये रहा कृष्णा सानवी को दूध पिला रहा था बॉटल से। सानवी को बॉटल मना है, बट मैंने ट्रेन में उसको बॉटल दिया है क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं होती ट्रेन में, इसी वजह से। और यहाँ पे 3 दिन से हम लोग ट्रेन में हैं, तो सोचिए हम लोग का हालत क्या ही होगा। और रात के 2 बजे हम लोग पटना पहुँचे हैं। और यहाँ पे मम्मी रेडी, इतना ज्यादा न बता नहीं सकती मैं। और अभी पापा भी पहुंचने ही वाले हैं। पापा तो वहाँ पे, पापा मेरे वहाँ पे 9 बजे से बैठे हुए हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन पे। सोचिए बेटी की एक्साइटमेंट में कब से है। बेटी का कम, नचनी का ज्यादा। अब तो इसके लिए सब वेट करते हैं, मेरे लिए कौन ही वेट करेगा। बच्चा होने के बाद बच्चे को ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है, मेरी को थोड़ा कम मिलता है। फर्स्ट टाइम रानी के घर जा रही है सानवी, और इतनी छोटी में जा रही है। सानवी अभी मेरी 1.5 महीने की है, छोटू से कैसे देख रही है मेरे को, इग्नोर कर रही है। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ अपने पापा पिताश्री से भी मिलाऊंगी आप लोगों को, पिताश्री से भी मिलाऊंगी आप लोग को। तो ऐसे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। कुछ बोलना चाहेंगी आप? कि हाँ, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए मिलती हूँ मैं। मेरे पति देव नहीं आए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा उदास हूँ, क्योंकि आज है करवा चौथ। थोड़ा देर पहले मैं रो रही थी। फिर यहाँ पे मेरे पापा आ चुके थे। पापा बहुत टाइम से यहाँ पे थे स्टेशन पे, 9 बजे रात से ही पापा थे, और हम लोग 2 बजे सुबह में पहुँचे। तो लगेज मेरा ज़्यादा था, तो यहाँ पे पापा कोली लेके आ गए थे। और यहाँ पे मेरा ट्रॉली इतना बड़ा सा, फर्स्ट टाइम मुझे इतना लगेज हुआ सानवी को लेके। मेरा तो सामान बहुत ही कम है, बट सानवी का सामान इतना ज़्यादा है। अभी तक जो भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल। नाना, और ये रही नाना की नथनी। कूली लेके जा रहा है सामान, ये है मेरे पापा, तेरा भाई। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ, उधर तो गई हूँ। नाना और यहाँ पे मैं पापा से पूछ रही थी कि आप किसका वेट कर रहे थे, तो पापा बोल रहे थे कि बाबू का। फिर यहाँ पे 4 महीने बाद पापा से मम्मी मिली थी, तो मैं दोनों को बोल रही थी आप भी उसको, पापा को हग कीजिए, पापा को भी बोल रही थी आप मम्मी को हग कीजिए। मतलब मस्ती मजाक चल रहा था, आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। और हम लोग ऐसे करते रहते हैं। यहाँ पे कृष्णा ऑटो से सामान मेरा लेके जा रहा है, और हम लोग गाड़ी से जाएंगे। बाय कृष्णा, बाय। ओए कृष्णा, बाय। तो कृष्णा ऑटो से निकल गया था मेरा सामान लेके, और हम लोग यहाँ गाड़ी से जा रहे हैं। तो लगभग रात के टाइम आधा घंटा लगा हम लोगों को घर पे पहुँचने में। और यहाँ पे सानवी का वेलकम कर रही है नानी। फिर नाना यहाँ पे खेल रहे थे सानवी के साथ। फिर सब फ्रेश हुए, उसके बाद सानवी के लिए आया था केक। तो यहाँ पे नाना नानी केक कट कर रहे थे, वेलकम टू नानी होम लिखा हुआ था। और सानवी भी फ्रेश हो चुकी थी, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। वैसे मैं ट्रेन में भी सानवी को वाइप से पोंछ के क्लीन करके ड्रेस चेंज करवा दे रही थी बार बार, क्योंकि 3 दिन का सफर था, तो उस हिसाब से मैं सानवी को रख रही थी। क्योंकि सानवी को रोज नहाने का आदत है, हम लोगों ने ऐसा आदत डाला है, एक दिन छोड़ के एक दिन वो नहाती है, और एक दिन स्पॉन्ज बाथ हम लोग इसको देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सानवी का वेलकम हो रहा था। नानी ने आरती उतारा, और मेरे पापा को देखिए आप लोग कितने ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और सानवी मेरी बेटी है, तो इसलिए सानवी को सब बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। छोटे बच्चे को तो सभी प्यार करते हैं। यहाँ पे नाना नानी ने केक कट लिया। उसके बाद ये नेक्स्ट डे हो चुका था, आज है करवा चौथ, और सुबह सुबह मैं रेडी हो चुकी थी। सुबह में भी मैं साड़ी ही पहनती हूँ करवा चौथ वाले दिन। अभी मैं संकल्प लूँगी, हाथ में फूल वगैरह लेके, आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ। मैं जिस तरीके से करती हूँ मैं वही शेयर कर रही हूँ। और मेरा मेहंदी का कलर इतना प्यारा आया है। और यहाँ पर मैंने ये वाला साड़ी अभी सुबह के टाइम में पहन ली हूँ।
और यहाँ पे सबसे पहले मैंने पूजा पाठ किया है, हेयर वॉश करके मैं नहाई हूँ और थोड़ा सा तब मुझे अच्छा फील हुआ है। सुबह से मेरा सर इतना ज़्यादा भारी हो रहा था क्योंकि कल से ही ट्रेन में भी मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि व्रत से एक दिन पहले मैं नहा के खाती हूँ, वो तो वहाँ पे कर नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने बाहर का कुछ खाया ही नहीं। फिर मैं पूजा का टेबल यहाँ पे रेडी कर रही थी और यहाँ पे सारा करवा चौथ का सब मैं रेडी होने, तो चलिए दिखाती हूँ आप सभी लोगों को। शान भी सो रही है, आप लोगों को साड़ी नहीं दिखाया, ये है चुनरी और सारा मैं पुणे से ही लेके आई हूँ। ये रहा साड़ी, ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसका ब्लाउज तो और ज़्यादा प्यारा दिखाती हूँ। ये जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है वो वाला ब्लाउज है, इसका लिंक मैं शेयर करूँगी, मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये रहा चूड़ा जो शॉर्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा है, और ये रहा मेकअप्स का सारा सामान। तो आज मैं पहनने वाली हूँ अपना गोल्ड का ज्वेलरी नेकलेस, तो ये वाला नेकलेस मैंने निकाला हुआ है, और ये रहा चांदी का पायल पैजेब। तो आज मैं जो पहनने, फिर मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से रेडी हो गई हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे पापा सानवी को तब से रखे हुए हैं कि सानवी मेरे को परेशान ना करे, तो यही होती है, अब जब मैके में रहते हैं तो पापा मम्मी सब संभाल लेते हैं, तो ईजी हो जाता है, हर चीज़ ईजी हो जाता है। और पापा उसको इतने अच्छे से संभाल रहे थे ना, वो रो भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर मेरा पूजा स्टार्ट हो गया था, सारा कुछ मम्मी ने ला दिया था, और सासू माँ को जो मैं साड़ी चढ़ाती हूँ देती हूँ वो मैं भूल गई थी, तो मम्मी पटना में ही मुझे ला दी है, क्योंकि मैं पुणे में वैसे कॉटन साड़ी उतना अच्छा नहीं मिलता है, तो मैं सोची थी पटना में ही ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरा पूजा स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले हम लोग गौड़ी पूजा करते हैं और उसके बाद व्रत कथा सब चालू होता है, तो मैं उतना डिटेल में इस बार वीडियो नहीं बनाई हूँ। और यहाँ पे आके मुझे ना इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती, मायके आके किसको नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ पे पूजा पाठ सब टाइम था, मैंने 7 बजे तक अपना पूजा कंप्लीट कर लिया है, और 8 बज के कुछ मिनट चाँद निकलने वाला था, तो कृष्णा ने फ़ोन में देख के मेरे को बता दिया था, वैसे तो हस्बैंड जी ने भी बता दिया था। और मेरा हालत इस टाइम पे बहुत ख़राब हो रहा था, क्योंकि कल से ही मैं ऐसे ही हूँ निराधार, एक बूंद पानी भी मेरे मुंह में नहीं गया है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। फिर यहाँ पे मैंने गौरी माता से सुहाग लिया और मेरी मम्मी भी पास में बैठी हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो पूजा पाठ करके मैंने यहाँ पे करवा को फेरा, और यहाँ पे पापा कितने अच्छे से सानवी को रखे हुए थे। फिर मैं चांद को अर्घ देने ऊपर गई थी, और 8 बजे तक चांद आ गया था, 8 बज के कुछ मिनट पे आ गया था। फिर मैंने वीडियो कॉल पे बाबू का पूजा किया, बाबू भी कुर्ता वगैरह पहन के रेडी हो चुके थे, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कुछ मस्ती मजाक चल रहा था, तो साउंड बैंड म्यूट कर दिया है। फिर मैंने सबसे पहले चांद को देखा, बाबू को देखा, और आज बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी मैं अपने बाबू को। और मैं आ चुकी थी छत पे, और यहाँ पे छत इतना ज़्यादा ऊंचा है ना पटना में। और ये रहा पटना का कुछ व्यू, यहाँ पे बाबू का पूजा हो रहा है, और भगवान का भी मैं साथ साथ पूजा कर रही हूँ। पहले भगवान चांदमा का करना होता है, फिर अपने बाबू का करना होता है। फिर मैं यहाँ पे मिठाई खिला रही थी, उन्होंने मेरे को पानी पिलाया। पी तो मैं खुद से रही थी, बट वहाँ पे वो भी पी रहे थे और मैं भी पी रही थी। तो ये सब कुछ पल है जो मैं कैप्चर करके रखना चाहती हूँ, और आप सभी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और पानी पी के मुझे लग रहा था पानी पीते जाऊँ। फिर यहाँ पे बाइक की मैंने अपने बाबू को, और फिर मैं आ गई थी नीचे। यहाँ पे मम्मी पापा का मस्ती मजाक चल रहा था, और इन लोगों का मस्ती मजाक देखने में बहुत अच्छा लगता है। मैं ओरिजिनल साउंड इसीलिए नहीं डालती क्योंकि यहाँ पे मैथिली में बात होती है, ये सेम रीजन है, और आप लोग शायद समझ नहीं पाएंगे इसी वजह से। और यहाँ पे मम्मी पापा को पानी पिला रहे थे, ये ऐसे ही पिला रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। और अभी मैं आ गई थी मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने के लिए। फिर यहाँ पे सानवी तो सो रही थी पीछे में, बहुत टाइम से मैंने सानवी को भी नहीं दिया। यहाँ पे मम्मी पापा से आशीर्वाद लिया मैंने, और यहाँ पे ये लोग मुझे पैसा दे रहे थे, तो मैं गुस्सा भी कर रही थी। यहाँ पे कम से कम 2 घंटे के बाद मैंने सानवी को लिया था, तो इतना मुझे चिपकाने का मन कर रहा था, इससे थोड़ा भी दूर रहती हूँ तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। फिर यहाँ पे पानी वगैरह पी के मैंने बिग बॉस देखा, और कृष्णा सानवी को सुला रहा था। तो कैसा लगा ब्लॉग जरूर कमेंट